अभी हम पढ़ेंगे वायु निरूपण। वायु निरूपण मतलब वायु महाभूत। सो वायु एक पंच महाभूत है और ये एक सेकंड कारण द्रव्य है। कारण द्रव्य में सेकंड नंबर पे है। आकाश वायु मतलब आकाश महाभूत से ही वायु महाभूत की उत्पत्ति हुई है। वह गति गंधनयो मतलब वायु महाभूत में गति की प्रॉपर्टी होती है, मतलब मोटिलिटी या फिर प्रेशर की प्रॉपर्टी होती है, मतलब मोशन की प्रॉपर्टी होती है। और वह गति गंधनयो गति गंधनयो ये वर्ड से डिराइव हुआ है। रूप रहितम स्पर्शवान वायु मतलब रूप रहितम मतलब जिसमें रूप प्रेजेंट ना हो, जो दिखता ना हो, लेकिन जिसका स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ज्ञान हो, वही कौन है? वायु महाभूत है। रजो बहुला वायु मतलब वायु महाभूत में रजोगुण प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, आधिक्य में प्रेजेंट होता है। तो वही यहाँ पे मेंशन्ड है। आकाश वायु मतलब आकाश महाभूत से वायु महाभूत की उत्पत्ति हुई है। वह गति गंधनयो मतलब वायु महाभूत में गति की प्रॉपर्टी होती है, मतलब मोशन की प्रॉपर्टी होती है। रूप रहितम स्पर्शवान वायु मतलब जिसका कोई रूप नहीं होता, लेकिन जिसका ज्ञान स्पर्शेंद्रिय के द्वारा हो सकता है, वही कौन है? वायु महाभूत है। रजो बहुला वायु मतलब वायु महाभूत में रजोगुण प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है, वही यहाँ इंट्रोडक्शन में मेंशन्ड है। उसके बाद है वायु स्पर्श ग्रहण। वायु महाभूत का जो ग्रहण है वो हमें सिर्फ स्पर्शेंद्रिय के द्वारा हो सकता है। उसके बाद यहाँ मेंशन है 10 क्वालिटीज ऑफ वायु। वायु महाभूत की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है? वो है स्पर्श, सांख्य, परिणाम, पृथकत्व, समयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, संस्कार और शब्द। वायु महाभूत के जो गुण है कारिकावली या प्रशस्ति के अकॉर्डिंग 9 गुण माने हैं। स्पर्श, सांख्य, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, संस्कार। वैश्विक दर्शन ने जो माने वो है स्पर्श, चरक ने जो माने हैं वो है स्पर्श और चलत्व, सुश्रुत ने माना है रज, भाव प्रकाश ने माना है रुक्ष। टाइप्स ऑफ वायु महाभूत। वायु महाभूत के कौन से टाइप्स है? सो वायु महाभूत नित्य है परमाणु रूप में, अनित्य है कार्य रूप में। अनित्य वायु महाभूत मतलब जिसका ट्रांजिशन हो सके, ये 3 टाइप्स के हैं, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर वायु, इंद्रिय वायु और विषय वायु, ये 3 टाइप के हैं। शरीर वायु मतलब जो अयोनिज वायु हो और ये वायु लोक में प्रेजेंट होता है। इंद्रिय वायु मतलब जिसका स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ज्ञान हो सकता है। विषय वायु मतलब जो प्राण वायु का संचार करवाता है, वृक्ष और वस्तु गति करवाता है। ये थे 3 टाइप्स ऑफ अनित्य वायु। शरीर वायु, इंद्रिय वायु, विषय वायु। शरीर वायु मतलब जो वायु लोक में प्रेजेंट हो। इंद्रिय वायु मतलब जिसका स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ज्ञान हो, और विषय वायु मतलब जिसमें प्राण वायु का संचार हो। उसके बाद भाव ऑफ वायु महाभूत। वायु महाभूत की क्या क्या भाव हो सकते हैं? वो है स्पर्श है, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो सकता है। रुक्षता इसमें प्रेजेंट है, रफनेस है। शरीर चेष्टा इसमें प्रेजेंट है, प्रेरणा या फिर इनिशिएशन करवाता है। धातु व्यूहा ये करवाता है, मतलब टिश्यू का डिफरेंशिएशन या डिवीजन करवाता है एज पर चरक। बहुत चीज़ों का इनिशिएशन भी करवाता है। इसका ट्रीटमेंट में कैसे कैसे यूटिलिटी है? ये कॉज फॉर एग्जिस्टेंस एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन है। बहुत चीज़ों की प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन वायु महाभूत से होती है। किंग ऑफ रोग है, बहुत सारे डिसीज का ओरिजिन भी वायु महाभूत से ही होता है। शीघ्र कार्यकारी है, मतलब क्विक एक्शन करवाता है। कॉज ऑफ धारण ऑफ बॉडी बिल्ट में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक्टिवेट्स बॉडी एंड माइंड, इनिशिएट शरीर और माइंड और बॉडी को एक्टिवेट भी करता है। प्राण वायु के संचार में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वायु महाभूत का क्लासिफिकेशन, जिसमें वायु नित्य होता है परमाणु रूप में, अनित्य होता है कार्य रूप में। अनित्य कार्य रूप में इसके 3 टाइप्स होते हैं। शरीर वायु जो वायु लोक में प्रेजेंट होता है, शरीर वायु जो वायु लोक में प्रेजेंट होता है। इंद्रिय वायु जिसका स्पर्श इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो सकता है। विषय वायु जो प्राण वायु के संचार में हेल्प करता है या फिर मूवमेंट ऑफ ट्रीज करवाता है। ये थे 3 टाइप्स ऑफ वायु। लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी समरी। ये एक पंच महाभूत है जो कि सेकंड कारण द्रव्य है। वाह गति गंधनयों का मीनिंग है कि ये प्रेशर या फिर मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आकाश महाभूत से इसका निर्माण हुआ है। रजोगुण इसमें प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। रूप रहित है मतलब इनविजिबल है, लेकिन इसका ज्ञान जो है वो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हो सकता है। एक्टिवेट करता है, इनिशिएट करता है शरीर और बॉडी को। एग्जिस्टेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ मेनी डिसीजेस है भी है वायु महाभूत। इसमें 10 क्वालिटीज प्रेजेंट रहती है। स्पर्श, सांख्य, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, संस्कार और शब्द। इसके जो भाव है वो है स्पर्श इंद्रिय की तरह ग्रहण होता है। रुक्ष होता है, शरीर चेष्टा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रेरक है, इनिशिएटर है बॉडी और टिश्यूज के लिए, माइंड के लिए। धातु व्यवहार करवाता है, मतलब टिश्यू का डिवीजन करवाता है। उसके बाद लास्ट में हम इसके टाइप्स जो पढ़े वो है क्लासिफिकेशन जो इसका हम पढ़े है। नित्य होता है परमाणु रूप में, अनित्य होता है कार्य रूप में। जो वायु होता है वो नित्य होता है परमाणु रूप में, अनित्य होता है कार्य रूप में। अनित्य जो वायु है वो 3 टाइप का है, जिसका ट्रांजिशन हो सकता है वो है अनित्य वायु। ये 3 टाइप का है, शरीर वायु, इंद्रिय वायु और विषय वायु। शरीर वायु मतलब जो वायु लोक में प्रेजेंट हो। इंद्रिय वायु मतलब जिसका स्पर्श इंद्रिय का द्वारा ज्ञान हो। और विषय वायु मतलब जिसमें प्राण वायु के सर्कुलेशन में, संचार में जो मदद करता हो। तो ये था वायु निरूपण या फिर वायु महाभूत।